अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन को। सो आज हम स्टडी करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम इलियोसिकल जंक्शन टू द एनस। बेसिकली होता क्या है, जहाँ पर हमारे पास इलियम एंड होती है वहाँ से क्या होता है, सीकम स्टार्ट हो जाती है। इलियम इज़ दी थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जहाँ पर इलियम एंड होगी वहाँ से सीकम क्या है, स्टार्ट होगी, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सो जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उस जंक्शन को बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। सो उस जंक्शन से लेकर एनस तक हमारे पास कौन एक्सटेंड करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। सो हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग एंड डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। क्या होता है कि जो ओवरऑल हम देखें मीन सीकम से लेकर एनस तक हमारे पास ओवरऑल लेंथ होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, वो कितनी होती है, 1.5 मीटर। सो इसके कुछ पार्ट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे और इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सीकम। जनरल बात करें तो हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलोन और रेक्टम। जो कॉलोन होती है उसमें हमारे पास 4 पार्ट्स आ जाते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड सिग्मोइड कॉलोन। सो उसको हम साथ साथ देखेंगे कैसे उसमें हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स आते हैं और कैसे इसके पार्ट्स बनते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, सीकम। मीन इलियम के एंड होते ही ये जो आपको पाउच लाइक या हमारे पास ब्लाइंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, सीकम। ठीक है, सीकम के बाद आ जाती है हमारे पास कॉलोन। ठीक है, जब कॉलोन ऊपर को जाएगी, मीन इस तरह से कॉलोन ऊपर जा रही है, तो ये कौन सी कॉलोन होगी, असेंडिंग कॉलोन। ठीक है, ये कौन सी होगी कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन। सो असेंडिंग कॉलोन से इसने किस में जाना है, ट्रांसवर्स कॉलोन में, विच इज़ इन हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर इसका बनेगा, तो उससे पहले एक टर्निंग पॉइंट आएगा। मीन ये वाला जो है हमारे पास क्या है, इसका टर्निंग पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्चर। ठीक है, सो ये कौन सा फ्लेक्चर होगा, कॉलोन में आ रहा है तो राइट कॉलिक, और राइट साइड पे है सो राइट कॉलिक फ्लेक्चर। मीन असेंडिंग कॉलोन और ट्रांसवर्स कॉलोन के दरमियान एक फ्लेक्चर आता है, दैट इज राइट कॉलिक फ्लेक्चर। सो सीकम भी हो गया, असेंडिंग कॉलोन, देन आएगा राइट कॉलिक फ्लेक्चर और उसके बाद आएगी ट्रांसवर्स कॉलोन। ठीक है, इतने पार्ट हमने देख लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलोन से इसने किस में जाना है, अब नीचे को आना है। मीन कौन सी कॉलोन आएगी, डिसेंडिंग कॉलोन आएगी। सो डिसेंडिंग कॉलोन से पहले कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आएगा। सो ये लेफ्ट साइड पे आ जाता है स्ट्रक्चर, तो इसमें कौन सा फ्लेक्चर होगा, कॉलोन में फ्लेक्चर है तो कॉलिक होगा, बट ये किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। सो दिस इज द लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर। ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन के दरमियान कौन सा फ्लेक्चर है, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर। ठीक है, सो ट्रांसवर्स कॉलोन, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर। यहाँ पर आएगा हमारे पास डिसेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, दिस पार्ट इज मिसिंग। सो हम लिख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, डिसेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलोन के बाद आ जाती है हमारे पास सिग्मोइड कॉलोन, दिस इज सिग्मोइड कॉलोन। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है, सिग्मोइड कॉलोन। सिग्मोइड कॉलोन के बाद आ जाता है रेक्टम, एंड रेक्टम के बाद आ जाता है हमारे पास एनस। ठीक है, रेक्टम के बाद क्या है, एनस। तो सबसे पहले क्या है, सीकम, असेंडिंग कॉलोन, राइट कॉलिक फ्लेक्चर, ट्रांसवर्स कॉलोन, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन, रेक्टम एंड एनस। ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। सो इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का, वो कौन सा होता है, सीकम। सो इस वीडियो में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे सीकम को, जिसमें हम लोग देखें इसके फीचर्स, डायमेंशंस, रिलेशंस एंड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसके फीचर्स सीकम के। सीकम हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ लार्ज ब्लाइंड सैक ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ द कमेंसमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। मीन कमेंसमेंट का वर्ड हमारे पास बुक में यूज़ किया गया। मीन ये क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मीन जहाँ से ये बिगनिंग हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का। सो इसका सीकम का स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह का है, एक ब्लाइंड पाउच होता है, मीन यहाँ से क्लोज होता है। ठीक है, सो इसको बोलेंगे ये एक लार्ज ब्लाइंड पाउच है, एंड इट इज सिचुएटेड इन द राइट इलियक फोसा अबव लेटरल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगमेंट। मीन जो हमारे पास राइट इलियक फोसा होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। सीकम का जो पार्ट है, ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये किस में होगा, राइट इलियक फोसा में, एंड अबव द लेटरल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। हमारे पास लोअर लिम्ब की स्टार्ट होता है, वहाँ पर क्या होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट। सो उसका जो लेटरल हाफ होगा उसके अबव होगी हमारे पास सीकम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी कम्युनिकेशन। मीन ये अबव, मीडियल, लेटरल किसके साथ कम्युनिकेट करता है। सीकम में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी सुपीरियर कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, सीकम के बाद कौन आ जाता है, कॉलोन आता है, और कॉलोन का भी कौन सा पार्ट,
असेंडिंग कोलोन, ठीक है। सो सीकम के अबव क्या है, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। सो सुपीरियरली किसके साथ कम्युनिकेट करता है, असेंडिंग कोलोन के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे मीडियल साइड पे, मीडियल इट कम्युनिकेट्स एट दी सीकोकोलिक जंक्शन विद इलियम। ये कुछ डिफरेंट टर्म है, एक है इलियोसिकल जंक्शन, एक है सीकोकोलिक जंक्शन, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना होगा। इलियोसिकल जंक्शन कौन सा है, जहाँ पर इलियम एंड हो रही है और सीकम स्टार्ट हो रही है, ये वाला जंक्शन, दिस इज इलियम, ठीक है। ये मैंने जो ब्लैक में बनाया ना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये मैंने इलियम को दिखाया, ठीक है। इलियम के बाद सीकम आती है, सो ये इलियोसिकल जंक्शन है, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से सीकम किस में जा रहा है, कोलोन में जा रहा है, तो वो कौन सा जंक्शन होगा, सीकोकोलिक जंक्शन। मीन ये सीकम है तो ऊपर कोलोन स्टार्ट हो रही है, सो यहाँ पर जो जंक्शन होगा ये कौन सा होगा, सीकोकोलिक जंक्शन। सो हम बात कर रहे हैं कि मीडियल साइड पे जो सीकम है किसके साथ कम्युनिकेट करती है, हमारे पास इलियम के साथ, और किस पॉइंट पे करती है, सीकोकोलिक जंक्शन। मीन एक लेवल बताया गया है, किस लेवल पे इलियोसिकल जंक्शन है, जहाँ पे सीकम किस में जा रहा है, कोलोन में। सीकोकोलिक जंक्शन पे या उस लेवल पे ये इलियम के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों जंक्शन हैं, इलियोसिकल जंक्शन या सीकोकोलिक जंक्शन, ये एक ही लेवल पे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पोस्टीरोमीडियली। पोस्टीरोमीडियली मीन पीछे से देखें तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है सीकम में। पोस्टीरोमीडियली किसके साथ कम्युनिकेट करती है, अपेंडिक्स के साथ। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डायमेंशन, मीन जो हमारे पास ये सीकम का पार्ट है ये कितना लेंथ में है या इसकी कितनी विड्थ है। सो इट इज़ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड। ये उन स्ट्रक्चर्स में से है बॉडी में जो हमारे पास लेंथ में कम है बट उनकी विड्थ ज़्यादा होती है। जैसे हमारे पास पोन्स है, हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है, उसके अलावा जो प्रोस्टेट है या पिचूटरी है, ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, विड्थ में ज़्यादा होते हैं बट उनकी लेंथ कम होती है। सो उन्हीं की तरह ये एक स्ट्रक्चर है सीकम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिसकी विड्थ ज़्यादा है बट लेंथ कम है, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये थी ओवरऑल हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ। सो ये क्या है, सीकम की लेंथ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके रिलेशंस को। मीन सीकम के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्या क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। एंटीरियर देखें तो इसमें क्या है, कॉइल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। मीन जो हमारी सीकम है इसके फ्रंट पे क्या होते हैं, इंटेस्टाइन है, उसके कॉइल्स होते हैं, उसकी कन्वुल्जन्स होती हैं, उसके अलावा इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। पोस्टीरियरली बात करें तो उसमें हमारे पास मसल भी आता है, नर्व्स भी आती हैं, वेसल्स भी आती हैं और अपेंडिक्स भी। पोस्टीरोमीडियली ही तो अपेंडिक्स आ रही है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो उसके पोस्टीरियर रिलेशंस में भी होगी। अब देख लेते हैं कि मसल कौन कौन से हैं। राइट इलियक फोसा में है तो कौन कौन सा मसल होगा, राइट सॉस होगा एंड इलियकस, ठीक है। नर्व्स में देखें तो उसमें आती है जेनिटोफिमोरल नर्व, फिमोरल नर्व, लैटरल क्यूटेनियस नर्व। वेसल्स की बात करें तो उसमें आएगी टेस्टिक्यूलर और दी ओवेरियन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास अपेंडिक्स, इसमें आती है हमारे पास सिकल ब्रांच ऑफ द इलियोसिकल आर्टरी एंड सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। मीन इसको ब्लड सप्लाई में कौन कौन सी आर्टरीज आ रही हैं, सिकल ब्रांच ऑफ इलियोसिकल आर्टरी को ड्रेन कौन करता है, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। सो ये थे ओवरऑल हमारे पास पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड सीकम। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।